अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल तालीमी तरबियत की दुनिया में हूं मोहम्मद यासिर इकबाल। स्टूडेंट, हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो 6 है उसमें वो कह रहा है कि इन अ सर्वे ऑन अ डिफरेंट प्राइसेस ऑफ आर्टिकल। मतलब क्या है कि आर्टिकल की जो डिफरेंट प्राइसेस हैं उनका सर्वे किया गया है, जो क्या किए गए हैं, सोल्ड इन द शॉप्स ऑफ अ सर्टन सिटी। एक शहर में यानी कि शहर में जो शॉप्स हैं उनमें जो आर्टिकल हैं वो बेचे गए हैं, उनका जो सर्वे है वो कंडक्ट किया गया है। तो कह रहे हैं कुछ रिजल्ट्स हैं जो नीचे टेबल में दे दी गए। ये हमारे पास टेबल है। अब जैसे टेबल ये इस वाले में कॉस्ट है इन सेंट, और ये क्या है, फ्रीक्वेंसी है। यानी कि ऐसा आर्टिकल जो जिसकी यानी कि जो कॉस्ट है वो 90 से लेकर 95 से कम है। यानी कि 95 से कम, मे बी 94 पॉइंट कुछ भी हो सकता है, लेकिन 95 से कम है, लेकिन 90 से के इक्वल है। वो कितने हैं जी? 4 हैं। इसी तरह 95 से लेकर लेस देन 100 तक, यानी 100 से कम तक 11 है। और इसी तरह अगर हम बात करें 100 तो 100 से लेकर 105 से कम है, लेस देन है, लेकिन 100 से स्टार्ट हो रही है उनकी प्राइसेस। तो इसी तरह नीचे भी बिल्कुल सेम इसी अंदाज से लिखा हुआ है। तो इसमें जो पहला काम है वो कह रहा है हाउ मेनी शॉप्स वर इंक्लूडेड इन द सर्वे। और दूसरा हमने क्या करना है, कंस्ट्रक्ट अ हिस्टोग्राम टू रिप्रेजेंट द डेटा। जो पार्ट ए है उसमें हमने बतानी है कि नंबर ऑफ शॉप्स जो है वो बतानी है, और नीचे जो है हिस्टोग्राम, पार्ट बी में हमने हिस्टोग्राम को कंस्ट्रक्ट करना है। तो क्या है कि ये सारी जो वैल्यू है इनको हमने क्या कर लेना है, ऐड कर लेना है। तो अगर हम ऐड करें तो अब इन दोनों को ऐड करो, 4 और 11, 15 में ऐड करो 30, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक आपके पास कितने हो जाते हैं, 30, यानी पहली 4 वैल्यू। उसके साथ अगर आप क्या करें कि ऐड करें 30 में, 30 हो गया, 30 में कितने ऐड करें, 4 ऐड कर लें, ये वाले। फिर देखें 18 और 9 कितना हो गया, 27, 27 प्लस 3 30, यानी ये लास्ट वाले भी हमारे पास 3 वैल्यू जो है, 3 फ्रीक्वेंसी 1 2 3, इन्हें ऐड करो तो ये भी कितने हो जाते हैं, 30 हो जाते हैं। इन्हें ऐड करो तो 4 3 और 2 5, 5 और 3 8, 84। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, यानी 84 शॉप्स जो है, पहला आंसर आ गया। तो पहला हो गया कंप्लीट। तो अभी हमने क्या करनी है, हिस्टोग्राम बनानी है। तो अभी हम ग्राफ नोटबुक पर जाते हैं और हिस्टोग्राम को ड्रा करते हैं। अच्छा, पहली जो मेरे पास फ्रीक्वेंसी है 90 से लेकर 95 की बात जब करते हैं तो उसमें मेरे पास जो फ्रीक्वेंसी है वो है जी कितनी फ्रीक्वेंसी है जी, 4 है। तो लाजमी बात है, ये देखें, ये वाला 90 वाला पॉइंट है और ये 95 वाला पॉइंट है। तो अभी देखें, अगर मैं देखूं तो ये देखें, यहाँ से ऊपर जाएगा, मैं स्केल रखता हूँ साथ, ये देखें। तो ये वाला पॉइंट मेरे पास देखो 4 बन रही है। ऐसे आपने लाइन लगा देनी है, ये आ गया, और इसके साथ आपने ये इधर लाइन लगा ली, और साथ आपने क्या किया, ऐसे कर लिया, ठीक हो गया। ये आपके पास पहली 4 फ्रीक्वेंसी ये आ गया, ये आपका हिस्टोग्राम का पहला वर्टिकल कॉलम बन गया। अच्छा, इसमें देखो हमने स्केल क्या रखा है, स्केल भी मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। अभी देखें, ये मेरे पास स्केल जो है मैंने लिख दिया ऊपर कि ऑन एक्स एक्सिस 5 स्मॉल बॉक्स इज इक्वल टू 1 यूनिट, 5 स्मॉल बॉक्स इज इक्वल टू 5 यूनिट, एंड ऑन वाई एक्सिस 10 स्मॉल बॉक्स इज इक्वल टू 4 यूनिट। अच्छा, इसमें ये 1 नहीं है, इसमें क्या है, 5 यूनिट है। ठीक है जी, 5 कैसे, ये देखें 90 और 95 के दरमियान कितना फ़र्क है, 90 और 95 के दरमियान 5 का डिफरेंस है ना। तो 5 स्मॉल बॉक्सेस को मैंने क्या कहा है, 5 का, या 1 स्मॉल बॉक्स इज इक्वल टू 1 आप कह सकते हैं। ये ज़्यादा बेहतर है कि आप लिखें जी 1 2 3 4 5, 5 स्मॉल बॉक्स इज इक्वल टू 5 कह लें। ठीक है जी। तो अब हमारे पास क्या है, ये तो स्केल हमने लिखना था, ये देखिए मैंने स्केल लिख दिया, ये क्या है, 5 है। ठीक है जी, ये क्या है, 5 है। अच्छा, तो अब नेक्स्ट जो फ्रीक्वेंसी हमारे पास, हमने उसका नेक्स्ट जो बनाना है, नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी की हम बात करें तो हमारे पास 11 है। अब देखें हमारे पास 11 कहाँ पे बनेगा। अब हमारे पास देखें, ये जो है 8 है, और जहाँ पे क्या है, 12 है। तो 8 और 12 के दरमियान जो टोटल डिफरेंस है वो कितना है, 10 बॉक्सेस का है। कितना बॉक्सेस का है, 10 बॉक्सेस का। यानी 8 और 12 के दरमियान बॉक्सेस क्या है, 10 है, और इन्हें कितना कहा हुआ है, 4 कहा हुआ है। तो अगर आप 10 को 4 पे, ये देखें, 10 को अगर आप डिवाइड करें 4 के साथ, यानी ये है ना हमारे पास, 10 को मैं 4 पे डिवाइड करूं तो 4 2 ज़र 8, पीछे 2 बचेगा, ऊपर पॉइंट लगा के नीचे 0, तो 4 5 सर कितना आ जाएगा जी, 20।
इस तरह एक तो आपके पास 2.5 आएगा, यानी कि हमारे पास टोटल है ना 8 और 12, 8 के बाद 12 आ गया। तो इसके दरमियान अब मैं आपको बताता हूँ कि मैंने इसका एक एक का डिफरेंस क्या निकाला है। तो अभी देखिए जब मैंने डिवाइड किया तो 2.5 आया, तो मतलब 2.5 जो है ढाई जो बॉक्सेस हैं वो 1 की इक्वल है, यानी कि अगर ढाई बॉक्सेस 1 की इक्वल हैं। तो अब देखें मेरे पास क्या है कि अब ये 8 है और ये क्या है 12 है। तो 8 और 12 के दरमियान में अगर इन दोनों को मैं मिड पॉइंट निकालूं तो टोटल 10 बॉक्सेस हैं, 10 बॉक्सेस का मिड क्या आता है 5 बॉक्सेस आ जाएंगे, 1 2 3 4 5। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे कितना हो गया 10 आ जाएगा। इधर क्या आया है 10, देखो 8 और 12 है तो उसके दरमियान में 10 आएगा, ठीक है। अब 10 के इसके पीछे जो है अगर मैं बात करूं तो ढाई बॉक्सेस जो है वो 9 पे आएंगे, 1 2 ये वाला, ये देखो ढाई बॉक्स नीचे बचेंगे और 1 2 और ढाई, ये मेरे पास क्या आ जाएगा 9। तो इसी तरह ऊपर देखूं मैं 10 और 12 के दरमियान 1 का डिफरेंस है 11 का, तो टोटल 5 बॉक्सेस हैं तो उनको मैं हाफ कर लूंगा, 1 2 और ये देखो तीसरा, तो ये मेरे पास जो हाफ बॉक्स है ना यहाँ पे मेरे पास क्या है 11 बन रहा है। तो ये बात तो मेरे पास आ गई कि मेरा जो 11 है वो यहाँ पर बन रहा है। तो ये ऐसा है कि एक लाइन मैंने लगानी है कहाँ तक, इसको सबसे पहले तो मैंने यहाँ तक और इससे आगे मैं 5 बॉक्स और काउंट करूँगा, 1 2 3 4 5, एक डॉट मैंने यहाँ लगा ली, मैं आपको बताता भी हूँ। अब ये देखें यहाँ से मैं मेरी फ्रीक्वेंसी यहाँ से मेरा बनना था 95 से 100 तक, जो मेरी फ्रीक्वेंसी आ रही है वो 11 आ रही है। तो 95 से 100 तक आ रही है तो लाजमी बात है 95 से जो राइज करेगा वो 11 तक राइज करेगा, यानी 95 से भी 11 तक राइज करेगा। और इधर से भी अच्छा एक चीज़ मुझसे गलती होगी, मैं आपको बता देता हूँ कि वो क्या गलती हुई है, वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ठहरिए, ये देखें ये चीज़ें, अच्छा मुझे लाइन यहाँ से एक सिर्फ डॉट लगाना था और यहाँ से यहाँ तक लाइन लगानी थी। ये वाली जो लाइन मैंने लगाई है ये लाइन नहीं है, ठीक है, ये लाइन गलती से लगी है, ये वाली लाइन नहीं है, सिर्फ क्या है मेरी ये लाइन है। यहाँ से मैंने इसके इस तरह स्ट्रेट रख के मैंने पॉइंट असल में ये दोनों लेने थे, तो गलती से ये मेरे पास वहाँ से मैंने लाइन ड्रा कर दी। तो आपने नहीं लगानी, आपने सिर्फ यहाँ पे डॉट लगा के इधर डॉट, इसको इधर ज्वाइन कर देना है, इसको इधर ज्वाइन कर देना है और इधर कर देना है। तो आपका ये ग्राफ जो है ये बनेगा वर्टिकल कॉलम, ये बन गया हिस्टोग्राम का, ये बन गया। अगर नेक्स्ट जो फ्रीक्वेंसी है मेरे पास 15 है, ठीक है जी 15 है। तो ये तो आसान, हमारे पास 15 कहाँ पे बनेगा। अब मेरे पास ये देखें 11 है, 12 है और 12 और इसके दरमियान 1 2 3 4 5, ये बॉक्स ये मेरे पास कितना आ गया 12 और ये 13 कितना आ गया 14 आ गया, ये कितना आ गया 14 आ गया। अब 14 और 16 के दरमियान 5 बॉक्सेस हैं, तो 1 2 3 4 5 हैं, तो मैं ढाई बॉक्स लूँगा 1 2 3, यानी थर्ड वाला जो बॉक्स है वो मैं हाफ लूँगा। तो मेरे पास ये वाला ये पॉइंट क्या आ जाएगा 15 का आ जाएगा, ठीक हो गया जी 15 का आ जाएगा, क्योंकि मैंने 2.5 बॉक्सेस को 1 कहा हुआ है, 2.5 बॉक्सेस को 1 कहा है, तो तभी ये जाकर बनते हैं। एक सेकेंड, अच्छा इधर मेरे पास ये वाली आएगी 105 पर ये वाली लाइन आ रही है ना, तो ये देखें इस पर मैंने एक ले लिया और पॉइंट, और दूसरा 1 2 3 4 5 एक पॉइंट, ये वाला जो इस वाली लाइन को ज्वाइन करेगा, ये देखें इसके बिल्कुल ऊपर मैंने लिया हुआ है पॉइंट, ताकि ये इसके साथ राइज करके जाएगा ना, ये तो इसी तरह राइज करेगी। इस तरह ये वाला इधर आके 105 तक राइज कर देगा और इनको आपस में आप ज्वाइन कर लें यूँ। और अब इधर क्या है कि इसको शेड भी कर लें, ये आपका 11 तक 15 तक चला गया, ये आपकी फ्रीक्वेंसी 15 आ गई है। अच्छा नेक्स्ट 15 के बाद मेरे पास कितनी है जी 24 है, वो तो बहुत आसान है। ये देखें मेरे पास 24 जो है वो बिल्कुल यहाँ 24 आ रहा है, ये 24, तो यही लाइन जब ऊपर जाएगी तो एक मेरा डॉट ये आ जाएगा और इससे आगे 5 बॉक्स में और काउंट कर लेता हूँ 1 2 3 4 5, तो एक पॉइंट मेरे पास यहाँ आ जाएगा। तो इनको मैं नीचे ज्वाइन कर लेता हूँ, ये देखिएगा जी आप, ये इधर आ गया और ऐसे आ गया, इनको आपस में ज्वाइन कर लें तो ये 24 वाली फ्रीक्वेंसी आ गई। इसको भी हम ऐसे ही जो है क्या कर लेते हैं जी शेड कर लेते हैं। आपने अच्छे से बहुत अच्छे से शेड करना है, क्या कि आपके पास तो टाइम होगा, मैं कह रहा हूँ कि कम वक्त में मेन चीज़ है आपको एक कंसेप्ट समझाना, बाकी चीज़ें ये तो आप खुद भी जो है कर सकते हैं,
ठीक हो गया। 24 के बाद मेरे पास 18 है, 18, तो वो भी आसान है। ये देखिए 16 है, 16 और 20, 16 और 20, तो इसका हाफ जो है 1 2 3 4 5, ये जो है मेरे पास कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। तो इसी से मैं लाइन आगे लेके जाता हूँ, और क्या है जी, ये मेरा एक पॉइंट आ जाएगा, एक तो यही आएगा, इसके साथ ये तो लाइन बनी हुई है, यही लाइन लगानी है, क्यों, ये देखें ये आ गया, ये आपको इधर ज्वाइन कर दिया, और इन दोनों को आपस में आपने ज्वाइन कर दिया, तो ये आपका 18 वाली फ्रीक्वेंसी वाला भी बन गया। नेक्स्ट हमारे पास जो है 18 के बाद 9 है, एंड देन 3 है, 9। अब देखें 9, ये यहाँ पर देखें मैंने लिखा हुआ है कि 8 है, 8 से ऊपर 1 2 एंड हाफ, 2.5, तो ये 9 है। ये 9 वाला ये जो चीज़ है, इसको मैंने ऐसे, और 1 2 3 4 5, ये देखें मैंने एक डॉट लगा लिया, इनको आपस में ज्वाइन भी कर दिया, और इसको साथ नीचे ले आऊँगा। ये मेरे पास आ गया जी 9 फ्रीक्वेंसी वाला वर्टिकल कॉलम भी बन गया है। 9 लास्ट मेरे पास 3 वाला है, वो भी क्या है जी, आसान है। ये देखो 0 है और ये 4 है, तो लाजमी बात है पहले तो आप निकालें ना इसका 2, 1 2 3 4 5, ये वाला जो है ये क्या है मेरे पास 2 है, ये वाला 2 है, तो मैंने क्या बनाना है, 3 बनाना है। तो देखो 2 और 4 के दरमियान टोटल 5 बॉक्सेस हैं, तो इनको हाफ कर लो, 1 2 3, तीसरा जो है वो आधा हो जाएगा, तो ये वाला पॉइंट आपके पास क्या बनेगा, 3। तो इसको आप ऐसा करें कि ऐसे यहाँ से लाइन खींचनी है अगेन, ये देखें ये आ गया, और इसको इधर नीचे भी आपस में ज्वाइन कर दें, तो यूँ आपकी हिस्टोग्राम जो है अपने अंजाम को पहुंची। ये आ गया जी, हिस्टोग्राम आपकी बन गई है जी, और इसके ऊपर बेशक आप फ्रीक्वेंसी लिखते हैं, ये 4 है, दूसरी जो है हमारे पास ये 11 है, 15 है, 24 है, 24 के बाद जी 18 है, 9 है, और 3 है। तो इस तरह हमारे पास हिस्टोग्राम जो बनानी थी वो हमने हिस्टोग्राम बना ली। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा, कहीं किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन है तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर जो 7 है उसमें कह रहा है कि कॉपी एंड कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। हमने क्या करना है कि इसको जो टेबल है उसको कंप्लीट करना है, लेकिन क्या है कि जो क्वेश्चन नंबर 5 था उसको मैंने इसी एक्सरसाइज का उसको मैंने बिल्कुल बुक के ऊपर ही सॉल्व कर लिया था। अब इसमें क्योंकि जगह गिवन है मैं इस बुक पे सॉल्व कर सकता हूँ, लेकिन क्योंकि इसमें एक चीज़ मिसिंग है, वो क्या मिसिंग है कि जब मैं हिस्टोग्राम को ड्रा करूँगा तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए होगा, एक इसकी क्लास बाउंड्री चाहिए होगी, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पर क्लास बाउंड्री नहीं दी हुई, तो इसलिए ऐसा है कि मैंने टेबल एक ड्रा कर लिया है अपनी, इस तरह ये देख सकते हैं कि मैंने इस तरह एक टेबल ड्रा किया हुआ है। तो इस टेबल के हिसाब से मैं क्या करूँगा, इसको सॉल्व करूँगा, क्योंकि इसमें मैंने क्लास बाउंड्री के लिए भी जगह बना ली है, तो जो कि मेरे लिए आसान होगा आगे उसको लेके चलना, बनाने के लिए जो इसका हिस्टोग्राम बनाऊँगा। तो इसको थोड़ा सा मैं कर लेता हूँ ताकि पूरा टेबल नज़र आ जाए। ठीक हो गया। तो चलिए इसको किस तरह सॉल्व करना है। ये मेरे पास जो टेबल है जी क्वेश्चन का 7 का, अब इसमें क्या है कि क्लास बाउंड्री की मैंने ये एक जगह बनाई हुई है। पहले मैं क्लास बाउंड्री फाइंड करके लिख लेता हूँ, फिर आगे मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि इसको मैंने आगे कैसे सॉल्व करना है। ठीक हो गया जी। तो अब देखें क्लास बाउंड्री का क्या मतलब होता है। क्लास बाउंड्री का ये मतलब है कि ये जो आपके पास ये है ना, ये जो क्लास इंटरवल है, इसमें मेरे पास 10 जो है, 10 में से मैंने 0.5 निकालना है। जब 0.5 निकालूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 9.5 आ जाएगा। ठीक है जी, ये लोअर क्लास बाउंड्री आ गई। इसी की आप एक अपर क्लास बाउंड्री आएगी, वो क्या आएगी कि जो 0.5 आपने इससे निकाला है ना, वो इसमें ऐड कर दो, तो ये कितना हो जाएगा, 14.5 हो जाएगा, यानी 9.5 14.5। अगेन हमने क्या करना है, इसमें से 0.5 निकालना है। 15 है, 15 से 0.5 निकालेंगे तो 14.5 आएगा, और इसमें ऐड कर देंगे जो कि
24.5 आ जाएगा। असल में ये वैल्यू रिपीट होती है, जैसे अब ये इधर आ जाएगी, क्यों कि 24.25 से 0.5 निकालेंगे तो 24.5 ही आता है, ठीक है। और अगले वाले में इसमें ऐड कर दो 29.5 आ जाएगा। अब 30 में से निकालेंगे 0.5 तो कितना आ जाएगा, 29.5 आ जाएगा, और वही पॉइंट इसमें ऐड कर दें 0.5, 34.5 आ जाएगा। अब 0.5 इसमें से निकालें 35 से तो 34.5 आ जाएगा, और इसमें ऐड कर दें तो ये आ जाएगा जी 39.5 आ जाएगा। अब 40 में से 0.5 निकालेंगे हम तो 39.5 आ जाएगा, और इसमें ऐड कर दें तो 54.5 आ जाएगा। अगेन 54.5 जो है इधर आ जाएगा, क्योंकि 55 में से हम 0.5 निकालेंगे तो 54.5 आ जाएगा, जो कि 0.5 इसमें ऐड होगा तो क्या आ जाएगा, 64.5 आ जाएगा। तो इस तरह हमने क्लास बाउंड्री निकाल ली। ये हमें तब ज़रूरत पड़ेगी जब हम इसका हिस्टोग्राम बनाएंगे। अब इसमें यहाँ पर आगे जो कुछ चीज़ें दी हुई हैं और बाकी क्या है कि मिसिंग है, तो उसको हमने क्या करना है, सॉल्व करना है। तो अब ये देख सकते हैं कि 5 1 स्टैंडर्ड और लास्ट में कह रहा है कि 10 2 स्टैंडर्ड। मतलब ये है कि उसने जो स्टैंडर्ड सेट किया है वो कौन सा स्टैंडर्ड सेट किया है कि अगर 10 हो, यानी 5 इज इक्वल टू 1 कहा है, यानी कि 5 इज इक्वल टू 1 है, 5 इज इक्वल टू 1 है, तो लाजमी बात है 10 कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और अगर इसी तरह मैं 15 की बात करूं तो 15 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखना है कि इनके दरमियान में कितना इंटरवल है। अब देखें 5 कैसे आया, अब 10 है ना। अब अगर 10 में मैं ये सारे नंबर लिख लूँ, जैसे कि ये देखें, मैं ज़रा रफ पे आपको थोड़ा सा इधर एक्सप्लेन करता हूँ। अब देखें पहला क्या लिखा हुआ है, 10 से लेकर 14। अब अगर मैं लिखूँ 10 11 12 13 14, तो ये टोटल कितने नंबर हो गए, 1 2 3 4 5, 5 नंबर हो गए। इसलिए ये देखो उसने आगे क्या लिख दिया, 5 लिख दिया। अब इधर देखो उसने 10 लिखा, 10 किसके दरमियान लिखा, 55 से 64। अब 55 से 64 अगर मैं सारे वैल्यू यहाँ पे लिख दूँ, 55 56 हो जाएगा, 57 58 59 60 61 62 63 एंड देन 64। इसमें देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये देखिए इसने आगे क्या लिखा हुआ है, 10। इसके आगे 2 स्टैंडर्ड। 2 स्टैंडर्ड का ये मतलब है कि 1 2 3 4 5, ये 5 नंबर का जो एक ग्रुप होगा ये 1 स्टैंडर्ड है, और इसी तरह इन 5 का जो है 1 स्टैंडर्ड है। तो टोटल यानी ये दोनों मिलकर 2 स्टैंडर्ड कहलाएंगे। जैसे ये देखो 5 था तो 5 स्टैंडर्ड। अगर 15 का दरमियान में इंटरवल होगा तो 3 स्टैंडर्ड आ जाएगा। आई होप कि ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी कि यहाँ पर जो लिखा गया है 5 किस तरह। अब देखो 24 से अगर हम बात करें इधर तक 10 का आ जाएगा, क्या आ जाएगा 10, यानी 15 से 24 तक अगर टोटल नंबर जो है वो कितने हैं, 10 है। इसी तरह 25 से 29 तक में हमारे पास कितने नंबर हैं जी, 5 हैं। 30 से 34 तक भी 5 हैं। 35 से 39 तक भी 5 हैं। 40 से 54 तक कितने नंबर हैं, 15 नंबर हैं। कितने हैं जी, 15 नंबर। तो हम क्या लिख देंगे इधर, 15 लिख देंगे। कैसे, ये देखें, ये अब देखें क्या है 50 इस तक, यानी कि हमारे पास टोटल क्या है। अगर आप इस तरह जैसे मैंने यहाँ लिखे ना, 40 से आगे लिखना शुरू करें ना, तो आपके पास टोटल कितने नंबर आ जाएंगे, 54, यानी कि टोटल आपके पास 15 है, इंक्लूडिंग 40 एंड 54, टोटल 15 नंबर है। इस तरह जैसे मैंने यहाँ लिखे थे ना, इस तरह लिखोगे टोटल नंबर तो 15 नंबर आ जाएंगे। आप ऐसे भी काउंट कर सकते हो, जैसे 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 एंड 54। तो टोटल यानी 3 3 3 3 एंड 3 3 5 15 हो गए। तो लाजमी बात है यहाँ कितना आ जाएगा, 2 स्टैंडर्ड आ जाएगा। यहाँ पर 1 स्टैंडर्ड आ जाएगा। मैं ऐसे टिक कर रहा हूँ, आप बेशक पूरे लिख लीजिए। यहाँ पर भी 1 स्टैंडर्ड आ जाएगा, यहाँ पर भी 1 स्टैंडर्ड आ जाएगा, और यहाँ पे भी 3 स्टैंडर्ड आ जाएगा। ठीक है, आपने स्टैंडर्ड लिख लेना, मैंने क्योंकि वक्त बचाने के लिए ही लिख लिया 3 स्टैंडर्ड। नेक्स्ट मेरे पास इसमें देखो फ्रीक्वेंसी उसने ऑलरेडी लिखी हुई है, ये उसने बुक में गिवन दिया हुआ है, यानी कि ये वाला एक
बुक उठा लेता हूँ आपको दिखाने के लिए। ये देख सकते हैं आप, ये वाली फ्रीक्वेंसी एक से ज़्यादा लाइट तो नहीं पड़ रही, ये देखें, ये इसने खुद हमें दी हुई है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर इसको नहीं लिखता। अब देखें, इसमें भी हमें कुछ उसने आइडिया दिया हुआ है हाइट ऑफ रेक्टेंगल की, बताई हुई है कि कितनी होगी। अब हमने क्या किया, यानी इसने लिखा 5 डिवाइड बाई 1 लिखा, और इधर उसने लिखा 4 डिवाइड बाई 2, हमें आइडिया देने के लिए कि मैं लेके किस तरह चल रहा हूँ। अब मकसद है कि ये जो 4 है, दैट इज फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड, यानी फ्रीक्वेंसी दैट इज 4 डिवाइड बाय स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड कितना है, 2 है, तो 4 डिवाइड बाय 2 आ गया, यानी उसने इस फ्रीक्वेंसी को, ये जो स्टैंडर्ड है, इसके साथ डिवाइड किया। सिमिलरली यहाँ पर देखें, फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय स्टैंडर्ड, फ्रीक्वेंसी 5 थी, स्टैंडर्ड 1 था, इस तरह। तो ये सारा काम हमने यहाँ पर भी इसी तरह कर देना है कि जैसे हमारे पास क्या है, 5 1 था ना, 5 1 था और 4 2 था, तो इसी तरह 8 डिवाइड बाय क्या आ जाएगा, 2, तो हमारे पास कितना आ जाएगा जी, 4 आ जाएगा। फिर मेरे पास क्या आ जाएगा जी, 6 डिवाइड बाय 1 आ जाएगा, तो इक्वल का साइन 6 आ जाएगा। फिर देखें 11 आ जाएगा, और 13 1 वो भी 13 आ जाएगा, और 3 1 3 आ जाएगा, और लास्ट में मेरे पास क्या आ जाएगा, 2 ये मैंने किया, सही है। यानी सिंपल हमने क्या किया, फ्रीक्वेंसी दैट इज 3, स्टैंडर्ड क्या है 3, फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड स्टैंडर्ड, फ्रीक्वेंसी 13 स्टैंडर्ड 1, फ्रीक्वेंसी 11 स्टैंडर्ड 1, फ्रीक्वेंसी 6, ये देखें, फ्रीक्वेंसी 6 डिवाइड बाय स्टैंडर्ड दैट इज 1, फ्रीक्वेंसी 8, फ्रीक्वेंसी 8, ये देखिए फ्रीक्वेंसी था 8 डिवाइड बाय स्टैंडर्ड दैट इज 2 से डिवाइड कर दिया आ गया। तो ये वाली वैल्यू हमारे पास इस तरह आ गई हैं, दैट इज 5 4 6 11 13 1 एंड 2। तो अब इसी की ये जो वैल्यू हमारे पास, ये हमने, आप बेशक अपने पास नोट कर लें, क्योंकि अभी मैं ग्राफ पेपर पर जाने लगूँ, और ये सारी की सारी मैं क्या करूँगा, ड्रा करूँगा हिस्टोग्राम बनाने के लिए। तो ये तो टेबल मेरा कंप्लीट हो गया, ये देखिए आप बेशक इसका स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट जो अगला पार्ट है वो कहता है कि जी इसकी हिस्टोग्राम बनाएं। तो चलें, ये हम आ गए हैं जी नोटबुक पर। अब नोटबुक के ऊपर मैंने इसी तरह क्या है कि जो मेरी क्लास बाउंड्री निकाली थी, मैंने आपको बताया था कि मुझे क्लास बाउंड्री की ज़रूरत पड़ने वाली है, तो इसलिए मैंने निकाली थी। ये आप देख सकते हैं कि क्लास बाउंड्री 9.5 और 14.5। तो ये देख सकते हैं कि जी पहली जो रेक्टेंगल की हाइट होगी उसकी स्टार्ट होगी 9.5 से और 14.5 पे एंड होगी, यानी ये उसका रेक्टेंगल का स्टार्टिंग पॉइंट होगा, एक कोना होगा, ये दूसरा कोना होगा, और उसकी हाइट जो होगी वो हाइट जो है ये चीज़ बताएगी, यानी हाइट उसकी 5 होगी, यानी यहाँ से स्टार्ट, यानी ऐसे ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये उसका ये 9.5, ये 9.5 ये पॉइंट होगा, और 14.5 ये पॉइंट होगा, और 5 यानी इसने इस तरह ऊपर को उठना है, ऐसे 5 यूं ऊपर, यानी हाइट ने ऐसे ऊपर उठना है। तो जब मैं बनाऊंगा मजीद क्लियर होता जाएगा आपको। तो अब पहला जो है मेरे पास क्या है, 5 है, तो सिंपल सी बात है, ये आप देख सकते हैं कि मैंने क्या किया, स्टार्ट कैसे लिया इसका, स्टार्ट मैंने सिंपल ये लिया कि मैंने कुछ बॉक्सेस स्टार्ट में छोड़ दिए, दैट इज़ 1 2 3 4 बॉक्सेस मैंने छोड़ दिए, और उसके बाद मैंने क्या कहा है, स्टार्ट लिया 9.5। अब 9.5 की जो इसकी विड्थ मैंने रखी है वो मैंने 1 2 देखो 1 2 3, यानी 3 जो स्मॉल बॉक्सेस है ना, 3 स्मॉल बॉक्सेस को मैंने 5 कहा है, यानी 3 स्मॉल बॉक्स इज इक्वल टू मैंने 5 कहा है इस तरफ, और ये 1 बिग बॉक्स जो है उसको मैंने 5 कहा है इस तरह, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 जो बॉक्सेस हैं वो 1 की इक्वल होगा, ठीक है, ये 2 बॉक्सेस 1 की इक्वल हो, क्योंकि टोटल 10 बॉक्सेस हैं, जब 10 को आप 5 पे डिवाइड करोगे तो 5 2 ज़ा 10, यानी 2 बॉक्सेस 1 की इक्वल आएंगे। तो अब पहली जो हाइट है वो कितनी इसकी बनेगी, 5, क्योंकि फ्रीक्वेंसी 5 है, तो इसलिए आपने यहाँ से क्या करना है, जैसे मैंने यहाँ से 1 2 3 4 बॉक्सेस छोड़े, 1 2 3 4 बॉक्सेस छोड़ के एक डाट लें, और उसको आपने इस पहले वाले स्टार्टिंग वाले के साथ, या जो 9.5 है उसके साथ जोड़ देना है। फिर 3 बॉक्सेस छोड़ें, 1 2 3 एक डॉट लें और उसे 14 के साथ जोड़ दें,
क्योंकि पहली उसकी जो फिर और इसको इसके साथ आपने ऐसे कर लेने और फिर ये देखें मैं पेंसिल से इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर लेता हूँ। तो और इसके ऊपर मैं लिख देता हूँ कि इसकी क्या है हाइट 5। जो नेक्स्ट है मेरे पास इसकी फ्रीक्वेंसी वो क्या है जी 4 है। नेक्स्ट मेरे पास 4 है। तो 4 देखो मैंने आपको कहा था कि 2 को मैंने 1 कहा हुआ है, ठीक है। 2 बॉक्सेस 1 के इक्वल है। तो 8 बॉक्सेस जो होंगे वो किसके इक्वल होंगे 4 के इक्वल होंगे। यानी यहाँ यानी 2 बॉक्सेस 1, नेक्स्ट 2 बॉक्सेस 2, नेक्स्ट 2 बॉक्सेस 3, नेक्स्ट 2 बॉक्सेस क्या हो जाएंगे 4। तो अब ये देखें इसका स्टार्ट क्या होगी यहाँ से होगी और नेक्स्ट 3 बॉक्सेस 1 2 3 यहाँ पे होगी और उसको मैं क्या कर दूंगा इनको आपस में ऐसे नहीं अब इसमें ना एक सेकेंड ये यहाँ पे आ गया 3 1 2 3 ये यहाँ पे आएगा। मैं उसकी वजह बताता हूँ कि ये यहाँ पे क्यों आएगा। पहले मैं बना लूँ ये इधर आ जाएगा, इसको आपने ऐसे जोड़ देना। ये मेरे पास आ गया, ठीक है जी। अब इसमें क्या है कि मेरे पास ये 6 बॉक्सेस क्यों आए। अब 6 बॉक्सेस की जो लॉजिक है ये आपने समझनी है कि मैंने पहले ये देखो यहाँ से यहाँ तक मैंने 5 बॉक्सेस कहे हैं और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो बना है पूरा ये सारा बना है ये 6 बॉक्सेस का क्यों बना है ये समझने वाली बात है। ऐसे अब देखें जो 3 स्मॉल बॉक्सेस हैं वो 5 की इक्वल है। तो 6 स्मॉल बॉक्सेस किसकी इक्वल हो जाएंगे 10 के। अब यहां से यहां तक 10 इसकी विड्थ बनेगी। 10 क्यों बनेगी कि इधर देखें ये देखें विड्थ तो क्या करें कितनी है 10 क्लास विड्थ पहले 5 थी। तो आप देख सकते हैं कि मैंने 3 बॉक्सेस को क्या कहा हुआ था 5 कहा हुआ था, इसलिए मैंने इसकी जो हाइट है रेक्टेंगल की इसकी मैंने जो चौड़ाई रखी वो 5 रखी। लेकिन यहाँ पर इसकी जो विड्थ है वो मेरे पास कितनी हो जाएगी 10 है। तो 10 है तो इसका मतलब है कि 6 बॉक्सेस आएंगे ना, क्योंकि 3 बॉक्सेस अगर 5 की इक्वल है तो 6 बॉक्सेस 10 की इक्वल होंगे। तो इस तरह काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 बॉक्सेस हैं, इसलिए इसकी चौड़ाई इतनी रही है। अब नेक्स्ट अगेन आप देख सकते हैं अगले जो तीनों बॉक्सेस हैं उनमें मेरे पास क्या है 5 5 है। यानी विड्थ इसकी 5 5 5 5 है। तो डेफिनेटली 3 बॉक्सेस का मैंने जो है गैप भी रखा हुआ। आप देख सकते हैं कि 1 2 3 उसके बाद अगली जो मेरे पास क्लास बाउंड्री आई, फिर 1 2 3 अगली क्लास बाउंड्री आई, 1 2 3 अगली क्लास बाउंड्री, और इसके आगे जो है ना 9 बॉक्सेस हैं। मैं ये भी बताऊंगा कि ये 9 क्यों है और यहाँ पर 6 क्यों है। तो अब देखें इसकी जो है मेरे पास फ्रीक्वेंसी 4 के बाद क्या है 6 है। 4 के बाद क्या है 6 है। तो ये तो मेरे पास आ गया जी 4 6 कितना होगा लाजमी बात है ये 5 यहाँ पे है। तो 2 बॉक्सेस 1 की इक्वल है तो 1 और 2 ये देखें 6 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो क्योंकि 2 बॉक्सेस 1 की इक्वल है इसलिए ये जो 5 वाली लाइन है इससे ऊपर मैंने 2 बॉक्सेस लिए। अब देख सकते हैं कि ये 5 वाली लाइन है इसके ऊपर मैंने 2 बॉक्सेस लिए जो कि 6 कहलाएंगे। ये 6 है तो ये 6 आ गया। और इससे आगे देखो 3 बॉक्सेस हैं 1 2 3, ये देखिए 3 बॉक्सेस हैं, इनको आपस में ऐसे ज्वाइन किया और ये आप देख सकते हैं बिल्कुल सेम उसी के नीचे है, ये आ गया। और इसको आपने ऐसे क्या कर लेना शेड कर लेना। मैं ज़रा जल्दी जल्दी करूँ, बिल्कुल आपने नीट सा बनाना है। आप चाहें तो कोई कलर भी यूज़ कर सकते हैं, ब्लैक कलर यूज़ करें वो ज़्यादा अच्छा लगेगा ऐसे। अब कितनी है जी 6 के बाद नेक्स्ट जो मेरे पास फ्रीक्वेंसी है वो 11 है। ये देखें टेबल में आपको फिर अगेन दिखा देता हूँ कि 6 और 11 कहाँ से मैंने लिए। ये देख सकते हैं ये मेरे पास 6 है। अब मेरे पास 11 13 एंड 1। अब मैं चलता हूँ जी 11 है। तो 11 मेरे पास देखो 10 है, ये देख सकते हैं आप मेरे पास ये देखो 10। तो 11 2 बॉक्सेज इसके ऊपर होगा। तो इसी के ये देखें आपने ऐसे करना है। अब ये देख सकते हैं ये वाली 10 वाली लाइन है ना, इससे ऊपर 2 बॉक्सेज हैं, ठीक है। इसके ऊपर 2 बॉक्स ऊपर रख के इसको इधर ज्वाइन कर दो और फिर कितने बॉक्स हैं 3, ये वाला ये 3 हो गए। और इस इधर इसके साथ ये ज्वाइन कर दो, आपस में ऐसे भी ज्वाइन कर दो और इस तरह इसको शेड कर दो और इसके ऊपर आप लिख दो जी 11। नेक्स्ट मेरे पास कितना है जी 13 है। तो 11 ये देखो यहाँ से यहाँ तक ये देखो 11, नेक्स्ट 2 बॉक्स कितने हो जाएंगे 12, ये कितने हो जाएंगे 11 12 13, 2 बॉक्सेस 13। तो इसका मतलब ये हुआ कि यूं पहले ऐसा करते हैं कि ऐसे में स्केल रख लेता हूँ इधर से, ये आ जाएगा। और अब देखो इससे ऊपर 6 बॉक्सेस हैं 1 2 3 4 5 6। तो सिंपल सी बात है यहाँ से मैं 6 गिन लेता हूँ 1 2 3 4 5 6,
ये वाला है। अब आप देख सकते हैं कि ये देखो बिल्कुल मैंने सही लगाया। अब ये देखें, इसको पहले मैं इधर इसके साथ ज्वाइन करता हूँ और आगे क्योंकि 3 बॉक्सेस हैं तो ये वाला 1 2 3, ये देखो 3 बॉक्सेस है और इसी को मैंने ऐसे इसके साथ क्या करना है, नीचे ये ज्वाइन कर दिया, इधर आपस में ज्वाइन कर दिया और यूँ, और इसके ऊपर मैंने क्या कर देना है, लिख देना है कि जी ये कितने 13। अब 13 कैसे आया मैं आपको अगेन एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये देखें 2 बॉक्सेस 1 के इक्वल हैं, तो यहाँ से 2 बॉक्सेस 11 हो जाएगा, नेक्स्ट 2 बॉक्सेस 12 हो जाएगा, नेक्स्ट 2 बॉक्सेस 13 हो जाएगा। क्यों कि टोटल देखें 10 बॉक्सेस को मैंने 5 कहा है, तो देखो 10 को मैंने जब 5 पे डिवाइड किया था तो 2 आ गया था, तो 2 स्मॉल 2 बॉक्सेस 2 के इक्वल है। और उसके बाद मेरे पास 13 के बाद देखो 1 है, तो 1 तो बहुत सिंपल सी बात है, 2 बॉक्सेस को मैंने 1 कहा है, ये देखें 1 और 2, ये देखें ये वाला आ गया, और इधर से 1 और 2, ये तो स्मॉल सा बनेगा छोटा सा, ये मैं पहले बना लूँ फिर मैं आपको बताता हूँ कि ये इसकी इतनी चौड़ाई क्यों है, इतनी ज़्यादा इसकी विड्थ क्यों है। ये देखें इसकी विड्थ है, ये इतना ही है, और इसमें देखो कितने बॉक्सेस हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ये थोड़ा सा आ गया, बल्कि यहाँ तक आप देख सकते हैं क्योंकि ये देखो इधर तक है ना, वो ये देखो। अब फिर कहते 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बॉक्सेस। अब 9 क्यों है, 9 इसलिए है कि 39.5 से 54.5 तक जो विड्थ है वो 15 है, ये देख सकते हैं आप, ये देखिए 39.5 से लेकर 54.5 तक उसकी विड्थ कितनी है, ये देख सकते हैं विड्थ कितनी है, 15 है। तो 15 है तो इसका मतलब है 3 बॉक्सेस को मैंने 5 कहा है, तो 10 बॉक्सेस क्या हो जाएंगे, 3 बॉक्सेस को मैंने 5 कहा है, 6 बॉक्सेस कितने हो जाएंगे 10, तो 9 बॉक्सेस कितने हो जाएंगे 15 की इक्वल। तो इसलिए इसकी जो विड्थ है वो मैंने 9 बॉक्स इसलिए रखी, ठीक है 9 बॉक्स, क्योंकि ये देखें 3 स्मॉल बॉक्सेस 5 की इक्वल हैं, तो लाजमी बात है 9 बॉक्स 15 की इक्वल होंगे। और उसके बाद जो है नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि नेक्स्ट मेरे पास कितनी है 10 है, तो डेफिनेटली अगर 10 है तो 3 को मैंने 5 का है तो 6 को 10 कहूँगा। तो ये देखें 1 2 3 4 5 6 ये है, और उसकी टोटल मेरे पास जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है जी, वो मेरे पास 2 है, तो लाजमी बात है 4 बॉक्सेस ऊपर जाएगा, 1 2 3 एंड 4, 1 2 नहीं इधर से 1 2 3 4 ये आ गया। इसको पहले इधर ज्वाइन कर लें और इसके आगे यानी 6 बॉक्सेस 1 2 3 4 5 6, ये देखें ये आ गया। इसको पहले इधर ज्वाइन कर लें और इसको आपस में भी ज्वाइन कर लें, और कितनी है जी, ये 4 है, इसके ऊपर 4 लिख लें, और ये कितना था जी 1 था, नहीं 4 नहीं ये 2 था, ये 1 है और ये 2 है, तो क्योंकि 2 बॉक्सेस 1 की इक्वल हैं तो नेक्स्ट 2 4 की इक्वल हो जाएंगे, तो 2 बॉक्सेस देखो 1 नेक्स्ट 2 बॉक्सेस 2, तो इस तरह मेरे पास क्या हो गया, ये एक इसका जो उसने कहा था कि कंस्ट्रक्ट करना है आपने, मैं आपको बुक पे दिखा देता हूँ कि हिस्टोग्राम रिप्रेजेंट ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन, रिप्रेजेंट द डिस्ट्रीब्यूशन, हिस्टोग्राम कंस्ट्रक्ट करनी है, तो ये देखो हमने हिस्टोग्राम भी बना ली। तो इस तरह हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 7 था वो हो गया जी स्टूडेंट कंप्लीट। ये इसका है रहा जी टेबल, और ये रहा इसका ग्राफ।